द प्लेटफॉर्म नाम की एक मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी और हाल ही में इसी मूवी का प्रीक्वल रिलीज़ हुआ है द प्लेटफॉर्म 2 नाम से। तो आज हम प्लेटफॉर्म 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि प्लेटफॉर्म 1 से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सो इस वीडियो को पूरा देखना। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बहुत से बच्चे एक पिरामिड जैसी स्टेयर्स के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें स्टार्टिंग में कुछ नहीं बताया जाता। फिर कुछ ऐसे लोग दिखाए जाते हैं जो VSC यानी वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये सेंटर एक होल है। लेकिन अगर किसी को इसके बारे में पता होता कि इस सेंटर के अंदर असल में क्या चल रहा है, तो कोई भी ये सच जानने के बाद इसका हिस्सा नहीं बनता। खैर, कुछ लोगों के इंटरव्यू दिखाए जाते हैं जो अपने अपने पसंदीदा खाना और आइटम्स के बारे में बता रहे होते हैं, क्योंकि इस हॉल में वो कोई भी एक आइटम लेकर जा सकते थे। इस सेंटर में आने के सभी के अपने अपने रीज़न थे। कोई अपनी आदत छुड़वाने आता था, तो कोई अपने गिल्ट को कम करने। यहाँ पैरम्पॉइन इसलिए आई थी क्योंकि वो खुद को एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानती थी। वो बाहरी दुनिया में बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, जिससे चलते उसने आर्ट बनाया जो जानवरों के वायलेंट बिहेवियर को दर्शाता था। और इसी आर्ट को देखते वक्त एक बच्चे की मौत हो गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, पैरम्पॉइन और जेमी एटन, जिसमें पैरम्पॉइन इस मूवी की लीड एक्ट्रेस हैं। और ये दोनों 24 लेवल पर थे, जो कि बहुत अच्छा लेवल था। इस हॉल में टोटल 333 लेवल थे और हर लेवल पर दो लोग, जो टोटल करने पर 666 नंबर आता है, जो कि ईवल नंबर है। ये लेवल इसलिए अच्छा था क्योंकि यहाँ तक खाना आराम से पहुँच जाता था, और नीचे के लेवल्स पर खाना ना पहुँचने के कारण उन लोगों की या तो मौत हो जाती थी या फिर वो एक दूसरे को मारकर खा जाते थे। यहाँ जेमी एटन एक गुस्से वाला आदमी है जिसने अपने पेरेंट्स के घर आग लगा दी थी, और वो यहाँ अपने गुस्से को शांत करने आया होता है। जब खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो वो देखता है कि उसका पिज़्ज़ा लेवल 21 वालों ने खा लिया होता है, जो उसने यहाँ आने से पहले अपना फेवरेट फूड लिखवाया था। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो किसी और का खाना खाने लगता है, लेकिन तभी लेवल 23 के लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ अपनी डिश ही खा सकते हो, या फिर उसकी जो अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ अपनी डिश एक्सचेंज करे, क्योंकि अगर तुम किसी और का खाना खाओगे तो नीचे वाले भी ऐसा ही करेंगे, जिससे नीचे तक खाना नहीं पहुंचेगा। लेकिन वो फिर भी उनकी बात नहीं मानता, लेकिन पैरम्पॉन उसे मना लेती है और अपने कटलेट्स उसके साथ शेयर करती है। दरअसल इस सेंटर में ऐसा कोई रूल नहीं था कि तुम सिर्फ अपना ही खाना खाओ। तुम चाहे तो जितना मर्जी खाना खा सकते हो, लेकिन उसे अपने पास नहीं रख सकते। अगर तुम खाना अपने पास रखते हो तो उस लेवल पर टेम्परेचर इतना हाई हो जाता था कि तुम्हारी मौत हो जाए, और प्लेटफॉर्म सिर्फ 2 मिनट तक ही रुकता था। ये रूल्स वहाँ रह रहे लोगों ने ही बनाए थे, और जो ये रूल्स नहीं मानता था उसे सज़ा भी मिलती थी। इसके बाद सभी लेवल 44 से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये जानने के लिए कि वहाँ तक खाना पहुँचा भी है या नहीं। ऊपर के लेवल वाले बताते हैं कि कल लेवल 19 और 20 के लोग लेवल 21 पर जाकर उसे सबक सिखाएंगे और तुम्हारा पिज़्ज़ा बचाएंगे। लेकिन लेवल 19 और 20 वाले उसे रोक नहीं पाते और लड़ते लड़ते नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारा खाना लेवल 23 पर गिर जाता है और वहाँ गर्मी बढ़ जाती है और धमाका होता है, जिससे एक की मौत हो जाती है। अब पैरम्पॉन भी लेवल 21 वाले आदमी से लड़ रही होती है और वो उसे बांध देते हैं। लेवल 23 वाला लड़का लेवल 24 पर ही होता है, क्योंकि लड़ते लड़ते वो नीचे गिर जाता है। खैर, उनकी बातचीत से पता चलता है कि ये कानून मास्टर के भक्तों ने बनाए थे। वो बताता है कि यहाँ एक मास्टर हुआ करते थे जो बहुत ही नीचे के लेवल्स पर थे, जहाँ खाना तक नहीं पहुँचता था, लेकिन उन्होंने अपनी जान का मांस काट कर खाया और दूसरों को भी खिलाया, और उन्हीं के भक्तों ने ये कानून बनाए हैं। इससे हमें पता चलता है कि सेंटर में 2 तरह के लोग मौजूद हैं, एक बारबेरियंस जो रूल्स फॉलो नहीं करते, और दूसरे मास्टर के भक्त जो अपना कॉलर बटन हमेशा बंद रखते हैं और वो खुद ही सज़ा देते हैं। लेकिन पैरम्पॉन को ये नहीं पता था कि वो सज़ा कैसे होती है। नेक्स्ट डे वो अपना अपना खाना खा रहे होते हैं और लेवल 23 वाला लड़का उन लोगों का खाना फेंक देता है जो कल मर गए थे, जिससे हमें एक और रूल्स के बारे में पता चलता है, जहां वो बताता है कि मरे हुए लोगों का खाना फेंकना होगा, जिससे सबको बराबर और उनके हिस्से का ही खाना मिले। ये बात सुनकर जेमी एटन गुस्सा होता है। इसके बाद वो लड़का लेवल 21 वाले आदमी को भक्तों के पास लेकर जाने लगता है और कहता है कि इसे जो भी सज़ा मिलेगी जायज़ ही होगी। वो हर दिन ऐसा ही करते हैं, वो रोज़ खाना फेंकते हैं, लेकिन
ज़ेमियाटन मरे हुए लोगों की प्लेट में से खाना उठाकर खा लेता है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है, लेकिन आज उनका इस लेवल पर आखिरी दिन था। दरअसल यहाँ हर महीने फ्लोर्स की शफलिंग होती थी और जिसका पार्टनर मर जाता उसके साथ नए पार्टनर को ऐड करते। महीने के आखिर में उन्हें बेहोशी वाली गैस सुंघाई जाती जब वो सो रहे होते। इस दौरान वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। हमें पता चलता है कि ज़ेमियाटन एक मैथमेटिशियन था और वो दीवार पर -1 का स्क्वायर रूट लिखता है और कहता है कि इसे सॉल्व करने पर एक इमेजिनरी नंबर निकल कर आता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं किसी काल्पनिक चीज़ों पर भरोसा नहीं करता। और इसी तरह फिल्म में कई लोग मास्टर को भी इमेजिनरी मानते हैं, क्योंकि किसी ने मास्टर को देखा तक नहीं था। इसके बाद सभी ऊपर और नीचे के लेवल्स के लोग ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते हैं कि खाना लेवल 175 तक पहुंच चुका था, जो कि बहुत बड़ी बात थी क्योंकि कभी इतने नीचे तक खाना नहीं पहुंचा था। इससे हमें पता चलता है कि भक्तों के बनाए कानून काम आ रहे हैं। फिर वो दोनों डांस करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह उनकी आँख खुलती है और वो 180वें लेवल पर होते हैं। उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिलता, जिससे ज़ेमियाटन की तबीयत ख़राब होने लगती है। अब हालात और भी बुरे थे। ऊपर के लेवल वाले बताते हैं कि हम उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जो लेवल 176 और 98 पर थे, क्योंकि उन्होंने भरपेट खाना खाया था। और बताती है कि लेवल 24 वाले मोटे आदमी ने मरे हुए लोगों का खाना खा लिया था, लेकिन उनके पूछने पर पैरम्पॉन झूठ बोलती है कि हम लेवल 46 पर थे। अब हमें ज़ेमियाटन के यहाँ आने का असली रीज़न पता चलता है। उसने अपनी फैमिली को नहीं, बल्कि उसकी फैमिली ने उसे छोड़ा था। जब वो अपने पेरेंट्स के पास होता है तो उसके पेरेंट्स उसे इस जगह भेज देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ज़ेमियाटन को डिसिप्लिन की ज़रूरत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो गिल्ट में होता है, क्योंकि उसने मरे हुए लोगों का खाना खाया था और वो खुद को लाइटर से आग लगा लेता है जो वो अपने साथ लेकर आया था और नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर पैरम्पॉन बहुत दुखी हो जाती है। अब उस लेवल पर 1 महीना हो चुका था। नेक्स्ट डे उसकी आंख लेवल 51 पर खुलती है, जहां उसकी नई पार्टनर मौजूद होती है। उसका हाथ कटा हुआ था और वो पिछले 6 महीने से इस सेंटर में थी, लेकिन पैरम्पॉन को लगता है कि वो नहीं है। नीचे वाले लेवल्स को पता चलता है कि लेवल 54 का आदमी जब लेवल 2 पर था तो उसने इतना ज़्यादा खाना खाया कि उसे उल्टी होने लगी। इसका मतलब ये था कि वो एक बारबेरियन है जो कानून नहीं मार रहा था। अब लेवल 52 और 53 वाले डिसाइड करते हैं कि वो नीचे जाकर उसे सबक सिखाएंगे, लेकिन पैरम्पॉन बोलती है कि वो साथ चलेगी। लेकिन वो बताते हैं कि सिर्फ ऊपर के 4 लोग ही हमला करेंगे ताकि चेन ना टूटे। लेकिन अगले दिन पैरम्पॉन और उसकी पार्टनर उस दरिंदे को सबक सिखाने के लिए नीचे चले जाते हैं। लेवल 52 वाले कहते हैं कि ये कानून के खिलाफ है। पैरम्पॉन किसी भी तरह उन्हें मना लेती है, लेकिन उनमें से एक आदमी लेवल 52 पर ही रुकता है। फिर उनकी उस दरिंदे के साथ लड़ाई होती है, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर था और एक एक करके सबको मार रहा था। जब वो उसकी पार्टनर को मारने लगता है तो पैरम्पॉन उसे बचा लेती है और उस आदमी को मार नहीं पाती और वो नीचे चला जाता है, जबकि पैरम्पॉन और उसके साथी उस लेवल पर ही रुक जाते हैं जहाँ एक मेंटल डिसऑर्डर लड़का होता है। उन्हें लगता है कि वो सो रहा है, लेकिन वो लड़का उनकी सारी बातें सुन रहा था। पैरम्पॉन को पता चलता है कि उसकी साथी यहाँ 6 महीनों से है और वो बताती है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। वो अपने कटे हुए हाथ के बारे में बताते हुए बोलती है कि मेरा ये हाल दागिन बाबी ने किया है, जो भक्तों का लीडर है। वही रूल्स बनाता है और सज़ा भी वही देता है। उसकी पार्टनर को भी सज़ा उसी ने दी थी, क्योंकि उसने एक नौजवान को जो भूख से मरने वाला था उसे मरे हुए लोगों का खाना खिलाया। इसी वजह से उसे सज़ा मिली, क्योंकि ये कानून के खिलाफ था। खैर, वो उसे बताती है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब हर महीने यहाँ बेहोशी की गैस छोड़ी जाती है। बस उन्हें कोशिश करनी है कि वो किसी तरह बेहोश ना हो, बल्कि मरने की एक्टिंग करें, ताकि सेंटर वालों को लगे कि वो मर चुके हैं और वो उन्हें मरे हुए लोगों के साथ बाहर ले जाएं। जब वो इतना बोलती है कि बस उन्हें उस कुत्ते को ढूंढना है, तभी वहाँ दागिन बाबी अपने साथियों के साथ आ जाता है उन्हें सज़ा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए थे। पैरम्पॉन की साथी की ये दूसरी गलती होने के कारण उसे नंगा करके नीचे भेज दिया जाता है, ताकि नीचे के लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए उसे नोच नोच कर खा जाएं। और पैरम्पॉन को उसकी पहली गलती की सज़ा मिलती है और उसका एक हाथ काट दिया जाता है। और अगर दागिन बाबी सचमुच हर किसी को ज़िंदा रखने का इरादा रखता तो वो उनके फैसले को समझने की कोशिश करता, जिसका मतलब ये था कि दागिन बाबी सिर्फ सेंटर पर राज करना चाहता था। अब पैरम्पॉन की आंख खुलती है और वो 72वें लेवल पर होती है, एक बूढ़े आदमी के साथ जिसका नाम त्रिमगासी है, जो कि प्लेटफॉर्म 1 में भी था।
अब पैरम्पुआन का हाथ तो कट चुका था और उसे समझ आता है कि अगर जिंदा रहना है तो उसे कानून को मानना बंद करना होगा, या तो कानून ही खत्म करना होगा। वो त्रिमगासी से बात करती है और उससे नाइफ उधार लेती है जो कि वो अपने साथ लेकर आया था। अब वो बारबेरियन बन चुकी थी और इसलिए वो अपना कॉलर बटन भी खोल देती है। अब उसके पास प्लेटफॉर्म आता है तो त्रिमगासी भर पेट खाना खाता है। पैरम्पॉन अब नीचे जाकर कुछ ढूंढने वाली थी जो उसकी सेलमेट ने उसे ढूंढने के लिए कहा था ताकि वो यहाँ से बाहर जा सके। वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ती है और त्रिमगासी से भी अपने साथ आने के लिए पूछती है और वो भी खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ता है। और नीचे जाते जाते उसने काफ़ी लोगों को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन वो लेवल 93 पर जाकर ही रुक जाते हैं क्योंकि जो उसे चाहिए था उसे मिल चुका था। उसे वहाँ डूबते हुए कुत्ते की पेंटिंग मिलती है, फिर वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर अगले दिन दागिन बाबी अपने साथियों के साथ नीचे आता है, लेकिन वो उनके एक लेवल ऊपर ही रुक जाते हैं क्योंकि उसका ये प्लान था कि जब वो भूख से कमज़ोर हो जाएंगे तब वो नीचे आकर सबको मारेगा, क्योंकि उसने सारा खाना तो पहले से ही ख़राब कर दिया था ताकि नीचे तक कुछ ना पहुँचे। लेकिन दागिन बाबी उन सबको एक ऑफ़र भी देता है कि जिसने भी ये प्लानिंग की है अगर वो सामने आ जाए तो वो बाकियों को छोड़ देगा। एक बूढ़ा आदमी सबसे कहता है कि ये अच्छा ऑफ़र है तो सभी उसे पीछे कर देते हैं। तभी त्रिमगासी बोलता है कि वो उसके नीचे के लोगों को खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। फिर सभी ऐसा ही करते हैं। वो लेवल 94 से लेकर लेवल 105 तक सभी को खाते हुए आ रहे थे, लेकिन पैरम्पुआन ऐसा नहीं करती। 1 महीना बीत जाता है। दागिन बाबी नीचे आता है और उन पर हमला कर देता है। बारबेरियन और भक्तों के बीच काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन इनमें से एक आदमी जिसे पैरम्पुआन ने अपनी साथी को बचाने के लिए छोड़ दिया था, वो पैरम्पुआन पर हमला करता है क्योंकि उसने पैरम्पुआन को पेंटिंग छुपाते हुए देख लिया था। वो कहता है कि इस पेंटिंग में क्या खास बात है। पैरम्पुआन उस आदमी को मार देती है। अब सिर्फ पैरम्पुआन और त्रिमगासी ही बचे थे। त्रिमगासी तो 105वें लेवल पर ही रुक जाता है, लेकिन पैरम्पुआन यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी क्योंकि 1 महीना हो चुका था, तो आज रात बेहोशी की गैस छोड़ी जाती। इसलिए पैरम्पुआन उस पेंटिंग का टुकड़ा खा लेती है। उसे लगा कि अगर वो ये खा लेगी तो वो उस गैस को इनहेल नहीं कर पाएगी, लेकिन वो पेंटिंग के टुकड़े को खाने के बाद वहीं उल्टी करके बेहोश हो जाती है, जिसके चलते सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन वालों को लगा कि वो मर गई है, लेकिन वो अनकॉन्शियस थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम वही बच्चों को देखते हैं। उनमें से एक बच्चा सबसे ऊपर होता है। फिर हम देखते हैं कि पूरे सेंटर में ज़ीरो ग्रेविटी होती है और सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लाशों को इकट्ठा करके बांध देते हैं, जिसमें पैरम्पुआन भी शामिल थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो लाश को बाहर नहीं बल्कि सबसे नीचे फेंक रहे होते हैं, जहाँ कोई नहीं गया था। वो अपने आप को आज़ाद करके लेवल 333 के बेड के नीचे छुप जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर उसी बच्चे को बेड पर सुला रहे होते हैं, जो कि पिरामिड स्टेयर के सबसे ऊपर था। पैरम्पुआन उसे अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहती थी क्योंकि अगर वो उसे वहीं छोड़ देती तो वो बच्चा वैसे भी मर ही जाता और उसका गिल्ट बढ़ जाता, क्योंकि वो पहले से ही खुद को एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानती थी। अब वो उस बच्चे को फ्लोट करके ऊपर लेकर जा रही होती है, तभी उसका सिर 2 बार दीवारों से टकरा जाता है, जिससे उसे काफ़ी गहरी चोट आती है। वो उस बच्चे को प्लेटफॉर्म के ज़रिए लेकर जाती है। तभी वो ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जिनमें ज़ेमिएटन और उसकी सेलमेट भी थी। इससे पता चलता है कि पैरम्पुआन मर चुकी थी। अब सभी स्पिरिट्स उसके पास आकर बोलती हैं कि तुम्हारी जर्नी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बच्चे के पास अभी भी मौका है। फिर पैरम्पुआन आगे बढ़ती है और उसे गोरैंग की स्पिरिट दिखती है और वो दोनों गले मिलते हैं। हमें पता चलता है कि गोरैंग ही पैरम्पुआन का एक्स बॉयफ्रेंड था और उसका ही बेटा पैरम्पुआन का आर्ट देखते वक्त मर गया। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।